है। महिलाओं को वो पाँव की जूती समझते हैं। पप्पू यादव समझते जी समझते हैं। मोबाइल में कितनों के इतिहास पड़े हैं, लेकिन मैं छिछोरा हरकत नहीं कर सकती हूँ। मेरा चाल चरित्र बहुत अच्छा मतलब है। इस मोबाइल में पप्पू यादव का भी काला चिट्ठा है। हाँ, आप ये एपिसोड खत्म कीजिए तो आपको भी दिखा देंगे। हिम्मत था इनके समर्थकों की अनंत सिंह को जवाब दे देते। हिम्मत था कि मैथिली और सिरसी को जवाब, किसी पे ना चला तो वीना मानवी का बंडमरू की तरह हमको बजा दिया। इंटेलेक्चुअल वे में लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति होते तो इंटेलेक्चुअल लड़ाई लड़ते, मुद्दे की बात करते, हाँ तो अच्छा लगता। ये छिछोरा टाइप का हरकत करवा दे। अब नहीं डरेंगे, अब सब चीज वायरल होगा। काहे हम अकेले वायरल हों, उनको भी करेंगे ना। हम कौन सा सांसद है जो हमको डर पड़ा है? जो सांसद है वो समझे कि हम वायरल होंगे तब का हो। गंदी गंदी गालियां आर आर करके गालियां देके अपने, जब भी नाराज होते हैं तो सीधे वो गंदी भाषाओं से ही महिलाओं को डांट। नमस्कार। पप्पू यादव का महिलाओं की राजनीति पर एक बयान आता है, जिसके बाद लगातार पप्पू यादव ट्रोल हो जाते हैं। उसी बीच वीना मानवी पप्पू यादव का विरोध करती हैं और कई एक आरोप लगा देती हैं पप्पू यादव पर, और उसके कुछ दिनों के बाद से अब वीना मानवी भी पूरी तरीके से ट्रोल हो जाती है। अभी हमारे साथ वही वीना मानवी है, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैम, पप्पू यादव से आपके संबंध बहुत अच्छे थे, काफी बार आप लोग साथ में काम भी किए हैं, मतलब कोई मंच साझा किए हैं, कई बार मंच साझा किए हैं। लेकिन अब ऐसा क्या होता है कि आप लोग अब आप पप्पू यादव का विरोध क्यों करने लग गए? देखिए, पप्पू यादव जी में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना, वो आएंगे और आके जैसे ही आपके कार्यक्रम से बाहर जाएंगे ना, चार आदमी को बोलेंगे अरे कहाँ ये फालतू औरत, कहाँ 2 नंबर के महिला के। मतलब वो आदमी कभी भी दिल से महिला विकास मंच के कार्यों को कभी नहीं एक्सेप्ट किए। 2019 में भी उनसे हमारा पंगा हुआ था, उस वक्त भी मेरा ऑडियो उन्होंने वायरल किया था। तो बहुत सारी परेशानियां मुझे झेलनी पड़ी, वो मेरे जीवन की पहली परेशानी थी। उसके बाद मैं परिपक्व हो गई। लगातार उनके समर्थक, कभी कोई तो कभी कोई तो कभी, अब ये मेरा दोष है कि उनका सरनेम यादव है, ये मेरा दोष नहीं है। मैं क्या पूरे यादव समाज को थोड़ी मैं टारगेट ले रही हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट ले रही हूँ जो लोग मुझे लगातार ट्रोल करते हैं। भाई, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे इतना परेशान करते हो? मैं साधारण सी महिला, मैं कुछ ना सांसद हूँ, ना मंत्री हूँ, ना विधायक हूँ। मेरे से आपका क्या लेना देना, ये बताइए। आप क्यों, आपके समर्थक लोग मेरे पीछे पड़े हैं? आपने कभी पूछा उनसे बिठा के कि क्यों इनको ऐसे करते हो? तो परेशानी तो है बहुत ज्यादा। पप्पू यादव का विरोध करती है, कह देती हैं कि महिलाएं उनके पैर की जूती के जैसे मानते हैं, ऐसा हिसाब का ये आरोप लगा दिए। हाँ तो सही बात है, महिलाओं को वो पाँव की जूती समझते हैं। पप्पू यादव समझते जी समझते हैं। अगर नहीं समझते होते तो वो कई महिलाएं जो रोते हुए मेरे पास आई, उनसे गाली सुन सुन के मैं कभी ये सब बात बोलना नहीं चाह रही थी। लेकिन अब इतनी ज्यादा गंदगी इन लोगों ने फैला दी ना कि हर वक्त एक दहशत की जिंदगी 8 साल से दे के रखे हैं ये लोग। आखिर कब तक मैं झेलूंगी भाई? ये कब तक? प्रशासन की सुनो तो प्रशासन सरकार की बात सुनता है। सरकार की मंत्री विधायक को अगर ट्रोल करो तो तुरंत लोग उठ जाते हैं। हम साधारण महिला और बात करते हैं महिला सम्मान की। ये लोग, एक महिला कहाँ गई? बीजेपी की मंत्री विधायक लोग, एक महिला के कारण पूरा सोशल मीडिया हाईजैक हुआ पड़ा है। इन लोगों को दिख नहीं रहा, अंधी बन के बैठी हुई है सब। तो ये सब परेशानी तो है ही। मैम, आप ये भी आरोप लगाई हैं कि पप्पू यादव से लड़कों को भी बच करके रहना चाहिए, ऐसा बयान भी आपका निकला। देखिए, मेरे पास कुछ वीडियोस आए हैं, मेरे पास कुछ ऑडियोज काफ़ी हैं, 60-70 ऑडियो हैं, जिसमें वो ऑडियो भी अगर चल जाए ना तो भी बहुत कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन मैं नहीं करूँगी। चाल और चरित्र जो इनका है ना वो हमारा नहीं है। हमें पता होता है कि निजी जीवन लोगों का कुछ और होता है। आप जब हारते हैं तो मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति, मेरा यार, मेरा भतार करने लगते हैं, क्योंकि आपको मुद्दे की लड़ाई लड़ने नहीं आती है। आप इंटेलेक्चुअल वे में लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति होते तो इंटेलेक्चुअल लड़ाई लड़ते, मुद्दे की बात करते, हाँ तो अच्छा लगता। ये छिछोरा टाइप का हरकत करवा देते हैं। कल परसों भी लाइव किए हैं तो पहला आप देखिएगा, मेरे ट्रोलिंग की आवाज़ आ रही है। इनको इतना मजा आता है मेरा ट्रोलिंग देखने में, बहुत आनंद लेते हैं ये, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको। पप्पू यादव से आपको, मतलब उनको जवाब देना, जो महिलाओं के राजनीति पे जो उनका बयान था, जिसके बाद से आप लगातार ट्रोल हुई हैं। सबने बोला ना, हिम्मत था इनके समर्थकों की अनंत सिंह को जवाब दे देते। हिम्मत था कि मैथिली और सिरसी को जवाब, किसी पे ना चला तो वीना मानवी का बंडमरू की तरह हमको बजा दिया ये लोग पकड़ के। तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, एक ही फोटो 1.5 साल से चल रहा है। अरे भाई, हम 90% में है, चलो मान लिए, 2 मिनट मान लिए कि तुम्हारे बाप ने बोला ना 90% महिलाएं,
हम तो राजनीतिक में नहीं थे, हमें क्यों टारगेट ले रहे हो तुम लोग? जो राजनीतिक में है उनको टारगेट लो, तो हिम्मत नहीं है काहे कि तुरंत घर में घुस के पुलिस उठा लेगी लोगों को, गाली दो तो भी परेशानी है इन लोगों को। बस चोर की तरह किसी कोने में बैठ के एगो यूट्यूब मिल गया है, फेसबुक पे कमेंट मारेंगे, शेयर करेंगे, गंदगी भर देंगे। अब इतने बड़े समाज में कहाँ खोजें ये छिछोरे लोगों को, बताइए। अच्छा मैम, पप्पू यादव तो कोई आधिकारिक बयान नहीं दिए, उनके समर्थक या कहीं या समर्थक ना होकर के कोई और भी तो हो सकते हैं। कैसे? एक बात बताइए, जितना भी मैंने प्रशासन को दिया है, प्रशासन जाके आप सिटी एसपी से बात कीजिए, वो सारे लोग लिखा हुआ है वो सब पप्पू यादव जी के समर्थक हैं। वहाँ पे प्रॉपर उनके फोटो लगे हुए हैं, प्रॉपर जन अधिकार पार्टी लिखा हुआ है, प्रॉपर सब चीज़ है। कोई मधेपुरा से है तो कोई दाऊदनगर से है तो कोई आरा से है तो कोई कहीं से, जो मेन अधिकारी है वही लोग ट्रोल कर रहा है ना मुझे। और उसको देखा देखी अब तो खैर सब डाउनलोड कर करके बहुत लोग कर लिए, अब तो सैकड़ों में हो गया। लेकिन शुरुआती तो उन्हीं लोगों ने किया था मुझे, कि सबने बोला ना 90% पे, तो मैंने बोला तो इतनी मिर्ची क्यों लगी बे तुम लोगों को? तो मैम क्यों क्या लग रहा है कि आप महिला हैं इसलिए आपको इतनी आसानी से परेशान? डेफिनेटली देखिए, बिहार जैसे, आप ये सोचिए अब कि मुझ जैसी महिलाओं को कार्य करने में जब इतनी परेशानी होती है, एक आम महिला तो थक हार के बैठी ना जाएगी घर में, या तो उसका परिवार बिठा देगा या तो लोग बैठा देंगे। आखिर महिलाएं काम करे तो करे कैसे, ये बताइए। आज यादव की बेटी के साथ कुछ होता है, पटना सिटी में यादव की बेटी को काट के कंबल में लपेट दिया, तो वहां वीना मानवी गई कि नहीं गई? आज जाने कितनी यादव की बेटियों को मैंने न्याय दिलाया। तो मैं तो जात पात नहीं करती हूँ, तो तुम लोग क्यों करते हो बे? ये सब गलत है। मैम लाइव में आकर के आप भी यादव यादव करके बयान दे रहे थे, जिसके बाद से आपको तो अच्छा, सबका सरनेम यादव है 2700-2800 का, तो ये मेरी गलती है? ये मेरी गलती है? बताइए। 8 साल से यादव समूह के लड़के लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तो ये मेरी गलती है? तो हम उन्हीं लड़कों को ना गाली बकेंगे, तो बाकी समाज वाले से अन्यथा क्यों ले लेते हैं, ये बताइए। नहीं लेना चाहिए ना, समाज वाले को भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अब यहाँ बैठे हैं, सत्यमेव जयते लिखा है, यहाँ हम ऐसे करके पकड़े हुए हैं ग्लास, तो क्या आपको लगता है कि ये जगह वो है कि जहाँ बैठ के मैं दारू पीऊंगी? तो इसी पे लोग कह देगा कि, है ना एगो कहावत, तो बस जितना बुद्धि होगा उतने ही लोग करता है हरकत। अच्छा मैम, उसी पर सवाल करते हैं। यहीं बैठ करके आपका एक फोटो वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ। इसमें आपके हाथ में ग्लास और आप लाइव आकर के फिर से आपका वीडियो डाला है। हाँ बिल्कुल। आखिर उसमें है क्या, शराब है या क्या है? डेफिनेटली एप्पी जूस था, डेफिनेटली एप्पी जूस ही होगा वो, एप्पल का, चूंकि वो जूस का कलर उस तरह का, इसलिए चिढ़ के 8 साल से परेशान हो बोले हाँ भाई ले पीते हैं, चलो ठीक है मान लो, एक्सेप्ट कर लो। तब भी परेशानी, मेरा निजी जीवन है ना, मेरे निजी जीवन में तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट है, ये बताओ। तुमको अपने बाप भाई से मेरा ब्याह करना है, या तुमको मेरे पति से अपनी बहन को ब्याहना है? मेरे निजी जीवन में क्यों इंटरेस्ट है तुम लोगों को इतना? बाकी और भी तो करोड़ों महिलाएं हैं पूरे बिहार में, व्हाई ओनली वीना मानवी? बिकॉज वीना मानवी इज अ वायरल फेस ऑफ बिहार। आइदर यू कैन लव मी और हेट मी, बट यू कांट इग्नोर। आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, हमें गाली भी बकोगे तो तुम चमकोगे। मतलब वीना मानवी टीआरपी है। डेफिनेटली आज के डेट में तो है ही हम। आप लोगों ने ही बना दिया, ये यादव समूह के भाइयों ने ही बना दिया हमें तो नेता। हम तो नेता नहीं थे, बड़े साधारण महिला थे। इसके लिए तो हमें धन्यवाद देना चाहिए इन लोगों को। लोग पैसा दे के ट्रोल कराता है, हम मुफ्त में ही ट्रोल होते रहते हैं। पप्पू यादव पर आपने कई एक आरोप लगाए थे, महिलाओं को पैर की जूती समझते हैं, ऐसा कई एक आरोप लगा रहे हैं, क्या सच में ऐसा है? हकीकत है। आप गुप्त रूप से चाहिए तो मैं 4-5 लड़कियों को बिठा दूंगी। एक सिंगर है, एक बेचारी साधारण है, जिनको उन्होंने गंदी गंदी गालियां आर करके गालियां देके, अपने जब भी नाराज होते हैं तो सीधे वो गंदी भाषाओं से ही महिलाओं को डांट के अपने केबिन से या अपने कार्यालय से बाहर भगाते हैं। पप्पू यादव महिलाओं को गाली भी देते हैं और धक्का मार के। बिल्कुल, मैं मिलवा सकती हूँ। मैं एक बच्ची को जानती हूँ जिसको बेचारी, वो अपने न्याय के लिए उनके दरवाजे पे गई तो उसको भी वो गंदी गाली दे के भगा दिए। तो वो जब खुद चूंकि वो नेता है, आइडियल है, उनको करते जो देखेगा उनका समर्थक लोग, वही ना वो दूसरी महिलाओं को करेगा। तो यही बात है। हम सोशल मीडिया पे एकदम वायरल हो गई हैं, अब कैसा लग रहा है? अरे भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है वायरल होने का। लेकिन अब जब वायरल हो ही गए, डर के आगे जीत है। पहले डरे थे, अब नहीं डरेंगे। अब सब चीज वायरल होगा, काहे हम अकेले वायरल हों, उनको भी करेंगे ना। हम कौन सा सांसद है जो हमको डर पड़ा है? जो सांसद है वो समझे कि हम वायरल होंगे तब का होगा। क्या क्या है मैम, ऐसा क्या है आपके पास पप्पू यादव का? वही जानते हैं, पप्पू यादव जी जानते हैं क्या है हमारे पास। मतलब है आपके पास भी पर्याप्त साक्ष्य हैं? आपको लगता है कि मैं इतनी कच्ची खिलाड़ी हूँ कि झूठ बोलूंगी?
इत 9 राज्यों में संगठन चला रही हूँ, 32 साल से इसी शहर में बैठी हूँ। एक व्यक्ति ने कभी मेरे पे उंगलियां तो सब पे उठती है, अपराध साबित भी तो होना चाहिए। आज तक मैंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया। इस सीने में जाने कितनों के इतिहास पड़े हैं और इस मोबाइल में कितनों के इतिहास पड़े हैं, लेकिन मैं छिछोरा हरकत नहीं कर सकती हूँ। मेरा चाल चरित्र बहुत अच्छा है। इस मोबाइल में पप्पू यादव का भी काला चिट्ठा है। हाँ, आप ये एपिसोड खत्म कीजिए तो आपको भी दिखा देंगे। अच्छा चलिए मैम, आखिरी में पप्पू यादव और पप्पू यादव के समर्थकों को क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे भाई, देखो बहुत गंदगी हो गई। अब आप चाहते हैं कि समाज में और गंदगियां ना फैले तो आप शांति बना के रखिए। हमारे इज्जत को बेच के अगर आप खुश हैं तो बिल्कुल बेचिए, लेकिन हमारे हाथ से वो पाप मत करवाइए जिससे मेरा हाथ गंदा हो और मेरा दिमाग गंदा हो। और शायद मैं नहीं करूंगी, लेकिन अति अगर आपने अब नहीं रोका तो फिर हो जाएगा। कानूनी कार्रवाई वगैरह कुछ हो रही है? हाँ बिल्कुल, वो केस हो गया है, गांधी मैदान थाना में आ गया है। सिटी एसपी बहुत एग्रेसिवली इस पे जांच कर रही हैं। सारे लोगों पे जांच होगी, सारे लोग अरेस्ट होंगे। बस चूंकि कानूनी प्रक्रिया है तो थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए धन्यवाद। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की संयोजिका वीना मानवी जी थे, जो लगातार ट्रोल हो रही हैं। पप्पू यादव और वीना मानवी का जो कंट्रोवर्सी अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है, लगातार आप लोग भी देख रहे होंगे। हमने जितना भी सवाल था पूछने का प्रयास किया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।